अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं। सऊदी अरब ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए जिससे कि ये वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए और आपको भी सवाब मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि हम अब दुआ करने वाले हैं। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हमारे और आपके वालिदैन को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे और आपके वालिदैन को और हमें और आपको हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। आपको बता दूं कि मुसलमानों में हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करने की इच्छा ज़रूर रखता है। इस बार हज यात्रा 14 जून से लेकर 19 जून तक की जाएगी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। वहीं सऊदी अरब ने 2025 हज यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं, जिसमें एक नया नियम भी शामिल किया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो बच्चों को तीर्थयात्रियों के साथ जाने से रोकता है, ये नया नियम लागू किया गया है कि बच्चों को अब हज यात्रा में नहीं ले जाया जा सकता है। वार्षिक यात्रा के दौरान होने वाली जबरदस्त भीड़ को देखते हुए हज और उम्रा मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया था। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आखिर बच्चों को हज यात्रा से क्यों रोका गया है? हज यात्रा में पहले बच्चों को ले जाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन भीड़ के कारण बच्चों को सऊदी अरब में जाने पर हज यात्रा के लिए रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा के अनुभव को और अधिक सहज बनाने के लिए बच्चों को हज में ना ले जाने की सलाह दी गई है। हज यात्रा के दौरान भारी संख्या में बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस दौरान छोटे बच्चों को गंभीर खतरा हो सकता है, इसलिए बच्चों की हज यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ऐसा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, मंत्रालय द्वारा घरेलू तीर्थयात्रियों के लिए एक नया इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन बनाया गया है। अब आप हज पैकेज के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अंतिम भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आरक्षण की पुष्टि नहीं की जाएगी। बता दें, अधिक से अधिक मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा करने का मौका देने के लिए मंत्रालय इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट का ऑप्शन लेकर आया है, जिससे कि ज़्यादातर ज़ायरीन हज यात्रा कर सकेंगे। अनऑथराइज्ड तरीके से हज यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भी अपने वीज़ा की पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया है। 1 फरवरी 2025 से भारत सहित 14 देशों के व्यक्तियों को केवल सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए ही एलिजिबल होना तय किया है। इस कदम का उद्देश्य मल्टीपल एंट्री वीज़ा के दुरुपयोग को रोकना है, जिसका उपयोग कुछ यात्रियों ने आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के बिना हज करने के लिए किया है। सऊदी अरब अपने हज कानूनों को अधिक सुलभ, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें मजबूत करने के लिए काम करता रहता है, ताकि हज यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारी इस साल यानी 2025 की यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, जिससे कि हज यात्रियों को कोई परेशानी न हो। तीर्थयात्रियों को समस्याओं से बचने के लिए सूचित रहने और उचित वेबसाइट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दे रहे हैं और हज यात्रियों के लिए नए नए रूल्स बना रहे हैं, जिससे कि हज यात्री सही तरीके से हज कर सकें और उनको कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी जनहानि ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी हज यात्री इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं हज करने की सादतन से नवाज दे।
हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि हज वीज़ा के लिए आपको मूल, वैध और अंतर्राष्ट्रीय मशीन रीडेबल पासपोर्ट अनिवार्य किया गया है। मारवाड़ हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अलहाज सलीम चौहान बताते हैं कि चयनित हज यात्रियों को अपना पासपोर्ट एवं सफ़ेद बैकग्राउंड वाली 2 फोटो 18 फरवरी तक स्टेट हज कमेटी को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री द्वारा भेजनी होगी। दोस्तों, पासपोर्ट की वैधता पूरी होनी चाहिए और वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। कटे फटे, डैमेज या लूज बाइंडिंग वाले पासपोर्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पेज होना जरूरी है। दोस्तों, आपको पासपोर्ट वहां पर भेजने से पहले देख लेना है पासपोर्ट के पेजों पर किसी पानी के निशान या चाय कॉफ़ी के निशान नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट सही स्थिति में होना चाहिए, कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हज यात्रा में नए रूल्स सऊदी सरकार की तरफ से लाए गए हैं। सऊदी अरब ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किया है जिससे ज़ायरीनों पर असर पड़ेगा। इसका भारत समेत 14 देशों पर असर पड़ने वाला है। बदले हुए नियम 1 फरवरी 2025 से लागू भी हो गए हैं, जिसके तहत कई देशों से आने वाले यात्रियों को किंगडम में प्रवेश करने के लिए सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। सऊदी ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीज़ा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा न कर सकें। बदले हुए नियमों के अनुसार प्रभावित देशों से जाने वाले पर्यटक केवल सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वीज़ा 30 दिनों के लिए ही वैध होगा और पर्यटक सऊदी अरब में अधिकतम 30 दिनों तक ही रह सकते हैं। हालांकि हज, उम्राह, राजनयिक और रेसिडेंस वीज़ा इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि मल्टीपल वीज़ा एंट्री का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ यात्री लॉन्ग टर्म वीज़ा पर देश में आ रहे थे और बाद में हज करने या सऊदी में काम करने के लिए अनाधिकृत अवधि तक रुक जा रहे थे और रुक जाने के बाद वो हज में शामिल हो जाते थे, जिससे भीड़ अधिक बढ़ जाती थी और हज यात्रियों को परेशानी होती थी। सऊदी अरब हज में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाता है। इसके लिए उसने हर देश के लिए हज कोटा भी निर्धारित कर रखा है। जिस देश को जितना कोटा मिलता है उस देश से हर साल उतने ही मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। हाल के सालों में हज के दौरान मक्का में भीड़ एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, क्योंकि बहुत से लोग बिना हज परमिट के हज के लिए चले जाते थे। पिछले साल हज के दौरान चिलचिलाती धूप और गर्मी से लगभग 1200 से अधिक हाजियों की मौत हो गई थी। इंतकाल फरमाने वालों में सबसे अधिक अनाधिकृत हज यात्री ही थे, जो परमिट न होने की वजह से सऊदी सरकार की तरफ से की गई हज तैयारियों का लाभ नहीं उठा पाए थे और गर्मी से इंतकाल फरमा गए थे। इसी को देखते हुए सऊदी सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इतनी अधिक संख्या में हाजियों की इंतकाल फरमाने के सऊदी अरब की काफ़ी आलोचना हुई, जिसे देखते हुए किंगडम ने इस बार के हज में ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हज के दौरान अनाधिकृत हाजियों को रोकने के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा को निलंबित किया गया है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि इस तरह से नियम लागू करने पर वीज़ा के नियमों में बदलाव करने से केवल अधिकृत तीर्थयात्री ही हज कर सकेंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी और सभी लोग गर्मी से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकेंगे।